डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं लगी? डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के बाद अप्रैल 1990 में उस समय लगाई गई जब देश में बीजेपी के समर्थन वाली और गैर कांग्रेस दलों की सरकार आई और तब प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगाई। उससे पहले किसी ने नहीं लगाई। शायद इसी को राजनीति कहते हैं कि आज राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें लेकर उनके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुराना अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देगी। डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब कांग्रेस पार्टी उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए भी तैयार नहीं थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिर्जा असमेर बेग ने वर्ष 2018 के एक लेख में यह बताया कि कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा से अलग करके रखना चाहती थी और आजादी से पहले संविधान सभा के लिए जिन 296 सदस्यों को चुना गया उनमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं था। सोचिए, 296 सदस्यों में भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं था। कल्पना कीजिए, अगर संविधान सभा में उन्हें शामिल ही ना किया जाता तो वो संविधान के निर्माता कैसे बनते? कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि उस समय बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री बीजी खेर थे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर यह सुनिश्चित किया कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा ना बने। एक पुस्तक है जिसका नाम है पटेल अ लाइफ, और इसके पेज नंबर 417 पर विस्तार से इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और आप देखिए कि उसमें क्या लिखा है। वो पुस्तक मैं लेकर आया हूं, पटेल अ लाइफ, और इस पुस्तक में लिखा है, यह पुस्तक लिखी है राजमोहन गांधी ने, और इसमें लिखा है कि संविधान सभा के लिए 14 में से 5 सदस्य प्रसाद, राम, भाभा, मुखर्जी और गडगिल नेहरू की तुलना में वल्लभ भाई के करीब थे, जबकि बाकी के 5 मैथाई, सिंह, अमृत कौर, डॉक्टर अंबेडकर और चेट्टी समान दूरी में शामिल थे। आजाद और किदवई निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे, लेकिन अंबेडकर से कांग्रेस की दूरी थी।